दोस्तों आईपीएल 2026 के बीच जिस तरीके से विराट कोहली ने अपना आगाज किया है बल्लेबाजी में, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल हो गया और कहीं ना कहीं ये सवाल उस वक्त उठा है और जो ये बात भी आई निकलकर वो विराट के सबसे बड़े दुश्मन से निकलकर सामने आई है। और अगर दुश्मन इस तरीके की बात कह रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी। ये एक हवा उड़ रही है और मैंने पहले भी बताया है, देखो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये इंडियन क्रिकेट है। तो विराट कोहली जो है, अब आप लोग शॉक्ड होंगे लेकिन मैं आपको पूरे पॉइंटर्स के साथ बताऊंगा। मैं 3 पॉइंट रखूंगा, उन 3 पॉइंट से ये साबित हो जाएगा कि विराट कोहली शुभमन गिल की जगह भारत के टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। एक बार फिर से वो रिटायरमेंट से यू टर्न ले सकते हैं। अब लेकिन उनका यू टर्न कराएगा कौन, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों विस्तार से बात करते हैं। पहला मुकाबला आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। विराट की वही हमेशा की तरह जो जुनून रहता है खेलने का, आए हंगरी एज ऑलवेज, जो आपने देखा है। आए 38 गेंदें खेली, 69 नॉट आउट किए, चेज 202 की थी। हमेशा का उनका वही अवतार, रन बनाए, मैच जिताकर चले गए। अब जब मैच खत्म हो गया तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई कि भाई अब विराट कोहली का ये जो अवतार है, इस अवतार को क्यों ना इंटरनेशनल के और भी फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि विराट तो रन बना रहे हैं, वनडे में रन बना रहे हैं, 2 फॉर्मेट वो छोड़ चुके हैं भारत के लिए, वो टेस्ट और आपको ही मालूम है क्या फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, टी20। टी20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद। और टेस्ट से रिटायरमेंट उन्होंने पिछले साल 2025 में जब आईपीएल चल रहा था उसी के बीच में अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जब भारत की टीम को इंग्लैंड के दौरे पर जाना था। जी हाँ, इंग्लैंड के दौरे पर जाना था भारतीय टीम को। विराट कोहली ने अचानक से पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पर, 269 साइन ऑफ। हर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सो रहा था और मुझे जानकारी मिली, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मैं हैरान कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ये था कि विराट कोहली तो जा रहे हैं इंग्लैंड, क्योंकि शरणदीप सिंह ने ही ये सारे खुलासे किए थे ना, जो दिल्ली के कोच थे, कि विराट से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं तो इंग्लैंड जाना चाहता हूँ और पाजी इस बार 3-4 शतक लगाऊंगा हमेशा की तरह। पहले ही आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हुई थी यहाँ पर जो होनी थी। अब दोस्तों ना, मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। जब विराट ने अभी 69 रन बनाए तो उसके बाद ना अंबती रायडू, वैसे तो अंबती रायडू को आमतौर पर देखा गया है विराट कोहली का क्रिटिसिज्म करते हुए, आरसीबी का क्रिटिसिज्म करते हुए, लेकिन यहाँ पर बात थी सिर्फ विराट द इंडिविजुअल की। और अंबाती रायडू को आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अंबाती ने हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर विराट की बल्लेबाजी की तारीफ की है, हालांकि क्रिटिसाइज भी बहुत किया है। इवन अंबाती की वजह से रॉबिन उथप्पा और विराट के बीच जो एक रिश्ता हुआ करता था वो भी खराब हो गया, आपको ही मालूम है। लेकिन अब जो बात उन्होंने कही है, और ये बात निकलना, ये कोई ऐसा ही नहीं हो गया है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा और कुछ उनको जानकारी मिली होगी अंबती रायडू को। अब हुआ क्या, जब वो बैठे हुए थे क्रिकबज में, पता है आपको, और वहां पर उनसे ना पूछा गया विराट की बॉल पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का करियर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। विराट कोहली का करियर 5-6 साल और बचा हुआ है और मैं तो ये कहूंगा कि विराट कोहली को सीधा टेस्ट में कमबैक करना चाहिए और विराट को कप्तान बना देना चाहिए, मैं ये कहूंगा। ये बात कही है अंबती रायडू ने। अब हैरानी तो होगी क्योंकि अंबाती रायडू ये बात कह रहे हैं, अंबाती रायडू के कनेक्शन भी अच्छे हैं। अंबाती रायडू शुभमन गिल को भी पसंद करते हैं, अंबाती की गौतम गंभीर से भी अच्छी है, बीसीसीआई में भी कुछ लोग हैं जिनसे बहुत अच्छी है तालमेल है अंबाती रायडू की। अब अगर अंबाती रायडू ये बात कह रहे हैं दोस्तों, तो यार कुछ तो होगा। विराट कोहली जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से इस आईपीएल के बीच में आप उनसे बातचीत, और फिर अचानक से मिथुन मनहास से विराट कोहली की काफ़ी देर तक बातचीत होना, ये इंडिकेशन क्या है दोस्तों? क्या विराट कोहली यू टर्न का प्लान बना रहे हैं? क्या उनके मन में है एक बार फिर से कि मैं कमबैक कर लूं? क्योंकि विराट भी जानते हैं
कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट विराट का पसंदीदा फॉर्मेट था, वो इस तरीके से छोड़ने नहीं वाले हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो ये उनके दिमाग में था दोस्तों। अब लेकिन बार बार ये पूरे आईपीएल में आप देखेंगे कि ये सारी बातें होने वाली हैं, ये सारी बातें होंगी कि विराट कोहली को टेस्ट में कमबैक करना चाहिए। और जब इतनी सारी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं विराट भी इंसान है, उनका मन भी बदलेगा और विराट भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ठीक है मैं कर लेता हूं कमबैक। और कप्तानी के साथ, क्योंकि शुभमन गिल ठीक है जितना भी आप कहो, शुभमन गिल की कप्तानी उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आई मुझे। आप इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज टाई जरूर कराए, लेकिन उसमें गिल की कप्तानी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। वो आपकी टीम अच्छा खेल रही थी, सिराज ने जिता दिया, वरना आप तो 3-1 से हार रहे थे, ये आपको ही मालूम है, ये किसी से छुपा नहीं है। 3-1 से आप हार रहे थे, आपको सिराज ने बचाया, तो धन्यवाद करना है तो सिराज का करिए, शुभमन गिल गौतम गंभीर का मत करिए। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। तो विराट कोहली के लिए एकदम प्लेटफॉर्म जो है ना वो सेट हो रहा है। और विराट अगर इसी तरीके से एक बार फिर से मिड सीजन तक 500-600 रन बना देते हैं, इसी तरीके से वो हंगर वो दिख ही रहा है, वाई नॉट भाई, विराट कोहली बिल्कुल कर सकते हैं कमबैक, यू टर्न, बात ही तो करनी है भाई। बीसीसीआई के अधिकारी मिल रहे हैं ना विराट से, मिथुन मन्हास मिले हैं ना, बातचीत हुई होगी ना कुछ गौतम गंभीर के बारे में या टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में कि भाई आप यू टर्न पर देखिए, क्योंकि हमारी टीम जो है टेस्ट की वो रीबिल्डिंग फेस में है। आप देख रहे हैं रीबिल्डिंग फेस पे चल रही है सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपको विराट की ज़रूरत है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लें, विराट की ज़रूरत है आपको। वापस खिलाइए नंबर 4 पर विराट को, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। बस एक ही राह में रोड़ा है, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को कौन समझाएगा? गौतम गंभीर को इस चीज़ों में जब वो विराट का कमबैक सुनेंगे तो गौतम गंभीर को मिर्ची लगनी है, तो संभालेगा कौन? गंभीर को संभालना दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ गंभीर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर विराट के कमबैक से किसी को होगी तो वो होगी गौतम गंभीर को, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बताना है, मैंने तो बता दिया है कि विराट का कमबैक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अब इंतज़ार करिए वो कौन सी तारीख है, कौन अप्रोच करता है विराट से, किस तरीके की बातचीत होती है, क्या होता है, सब कुछ जो भी होगा वो बातचीत के बाद ही होगा। हो सकता है मिथुन मन्हास से कोई बातचीत हो, बहुत जल्द इस पर मैं आपको अपडेट दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।